नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज की मेरी पोएम की शीर्षक है सैनिक। उसके बारे में मैं क्या बताऊँ। एक सैनिक एक फौजी के बीवी होने के नाते मैं एक सैनिक का जो दुख होता है ना, उसके मन वो बाहर से तो पूरा शक्ति दिखते हैं, पर अंदर से जो टूटते हैं ना, उसको मैं अपने पोएम में दिखाई हूँ। आशा करती हूँ कि सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं फिज़िकली और मेंटली इससे रिलेट हूँ। दर्द तो हमें भी होता है, उन लोगों से दुगनी दर्द हमें होता है कि हमारा पति कैसे हैं, बॉर्डर पे वो क्या कर रहे हैं, जो भी जिन जिन फोर्सेस है सब में कैसे होंगे, क्या खा रहे होंगे। खाना पीना तो बहुत दूर की बात है। उन लोगों को कभी कभार तो ठीक ठाक मिल ही जाता है, पर कभी कभार खाने उतना भी एक रोटी भी उनको ठीक से नसीब नहीं होता है खाने के लिए। कई बार तो मेरे पति से मैं जब पूछती हूँ ना, वो अब कैसे हो, तो बोलते कि आप लोग अगर गांव में अच्छे रह रहे होंगे ना, तो हम इधर भी अच्छे रह लेंगे। तो वो लोग हमारे उनके फैमिली के साथ वो जी लेते हैं ऐसे ही। तो वो लोग बहुत स्ट्रांग भी होते हैं। एक बार क्या हुआ था ना, मेरे पति का ऐसे कुछ एक्सीडेंट हो गया था, तो उनको लगभग 2 महीने हॉस्पिटलाइज होना है हो रहे। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसने मुझको कुछ बताया ही नहीं कि मैं एक दिन में 1-2 बार तो बात करते थे, पर उसमें मुझे ऐसे नहीं लगा कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उनको कुछ हुआ है। उनके बातचीत में ऐसे थोड़ी भी अंदर से ऐसे पता नहीं चला कि उनको कुछ हुआ है। मैं बोली हाँ ठीक है, सब नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल ही है। तो वो जब छुट्टी पर आए ना, तभी उनको जो दाग धब्बे थे उसको देख के मुझे पता चला कि नहीं। उसके बाद वो बोले कि नहीं, मेरा ये हुआ था और मैं हॉस्पिटलाइज्ड था, मुझे ये ट्रीटमेंट दिया गया था। मैंने बोला कि क्या यार, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे, हम सिविलियन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। उनको जो रगड़ा पट्टी दी जाती है ना ट्रेनिंग के टाइम पे, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है मेंटली फिजिकली। उन लोग को इतना टेंशन ये लोग इतना हैंडल नहीं, बहुत उससे ऊपर तक उनका माइंड इतना फोकस होकर रहता है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक सैनिक हूँ, दिल में प्रेम और आँखों में आग का ज्वाला सजाता हूँ। मैं एक सैनिक हूँ, दुश्मन के सामने बारूद का सावन लाके हिंदुस्तान में दिवाली मनाता हूँ। हाँ, मैं एक सैनिक हूँ। परिवार मेरा भी होता है, आँख मेरा भी भराता है। परिवार मेरा भी होता है, आँख मेरा भी भराता है। जब माँ की याद आती है ना, तब भारत माँ की गोदी में सर रख के सोता हूँ। हाँ, मैं एक सैनिक हूँ। खून कपड़ों में छिटकता है, बेबी की मुस्कुराहट कानों में गूंजती है। ये खून के रंग भी उसके सिंदूर के रंग से कितनी मिलती जुलती है। ये सोच के तिरंगे को खुद में लिपट के सोता हूँ। हाँ, मैं एक सैनिक हूँ। मेरे कंधे पे देश की सेवा, हाथ में आतंकवादियों की जान। मन में बेबी की प्यार और सर पे माँ बापों की छाया। इन सब को साथ में लेकर खुद बिछड़ के जीता हूँ। हाँ, मैं एक सैनिक हूँ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। अगर आप लोग को इसकी लाइन समझ आ गई है तो इसको बिट बाई बिट अब समझ लेना। एक लाइन में अब गहराई से सोचोगे ना, तो एक सैनिक की मन में जो जितना दुख है ना, वो सब
आप लोग को पता चल जाएगा। देखो, जो सैनिक है और जो उनके घर वाले हैं और जो उनके बीवी बच्चे हैं, वो लोग इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। उन लोग को मतलब उनको एक एक दिन कटना ना उनके लिए बहुत मुश्किल सा लगता है। मतलब इतना मुश्किल सोचो मत। मैं खुद की बताती हूँ कि मेरे पति मतलब 1 साल में हम 2-3 बार ही मतलब मिलते जुलते हैं। हमारा जो भेंट गाँठ होता है ना, वो 2-3 बार ही। और कभी कभार तो एक ऐसे 10-15 दिन के लिए छुट्टी लेकर आए होंगे, फिर कॉल आ जाए कि आपका छुट्टी कैंसिल हो गया, इलेक्शन ड्यूटी पड़ गया या बॉर्डर पर ज़रूरत है, तो चले जाएंगे। मतलब ये तो मेरे साथ ऐसे हुआ ही सच में यार। मतलब जितना गर्व लगता है ना, उतना उससे ज़्यादा कहीं दुख मन में रह जाता है, दब के रह जाता है। हम क्या कुर्बानी देते हैं यार देश के लिए। तो मतलब वो देते हैं, वो तो खुद को ही कुर्बान देती है, और उसके साथ साथ हमें भी। मैं तो बचपन से मतलब बहुत रेस्पेक्ट करती थी, और मतलब सौभाग्य से इस कदर आगे कि नहीं, मैं डायरेक्टली ही हूँ। मतलब डायरेक्टली मेरे पति के मतलब उनके सहारे, तो इनडायरेक्टली भी हम देश के लिए कुछ भी बलिदान तो दे रहे हैं। सो जय हिंद, जय जगन्नाथ।